दोस्तों, आज आप लोगों को शेर की सवारी की मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। एक दिन उसका बेटा भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा कि आसमान पर काली घटाएं उमड़ आई, जोर से हवा चलने लगी और धीरे धीरे तूफान बन आया। बुढ़िया ने देखा तो चिल्लाकर बेटे को आवाज देती हुई बोली, भारी तूफान चला आ रहा है, भेड़ बकरियों को लेकर जल्दी घर लौटा। झाड़ी में भेड़ बकरियों की ताक में बैठा हुआ बघेला बुढ़िया की आवाज सुनकर सहम गया। सोचने लगा, यह तूफान क्या बला है। जंगल में एक से एक खूंखार और बलशाली जानवर तो हैं, पर तूफान का नाम कभी नहीं सुना। अब यह कौन सी चीज जंगल में आ गई है। निश्चित ही यह कोई खतरनाक चीज होगो। सोचकर बघेला मन ही मन डर गया और तूफान की मार से बचने के लिए चुपचाप झाड़ी से निकल भेड़ बकरियों में आ शामिल हुआ। थोड़ी देर में लड़का भेड़ बकरियों को लेकर घर लौटा और उन्हें ओबरे में ले जाकर बंद कर दिया। उसके घर लौटते ही बरसात भी शुरू हो गई। आंधी, पानी और तूफान का जोर हो गया। तभी एक चोर को चोरी की बात सूझी। यही मौका है, सोचकर वह आधी रात के समय बुढ़िया के ओबरे में घुस आया और भेड़ बकरियों को टटोलने लगा। वह बुढ़िया के ओबर से एक हृष्ट पुष्ट बकरे को चुराना चाहता था। अचानक हाथ में बघेले की गर्दन आ गई। चोर ने समझ लिया कि यही सबसे तगड़ा माल है। चुपके से उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी और बाहर खींच लाया। बघेले को लगा कि अब उसकी खैर नहीं। तूफान ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। वह भय से कांपता हुआ चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। रातों रात वह बघेले को निकालकर दूर ले आया। सुबह के उजाले में जब चोर ने देखा कि बकरे की जगह वह बघेले को बांध लाया है तो मारे डर के उसकी हालत बिगड़ गई। बघेले को वहीं छोड़कर चोर सिर पर पांव रखकर भागा और वहीं पास में एक पेड़ के खोखल में जा छिपा। उसके हाथ से छूटकर बघेला भी जंगल की ओर भागा और भागता ही चला गया। जंगल में उसे बेतहाशा भागते हुए देख भालू ने रोककर पूछा, बघेले सरदार, आज इतनी तेजी से कहाँ दांव लगाने निकले हो। भालू को देखकर बघेले की जान में जान आई। हौंसते हुए बोला, क्या बताऊं कलुआ राजा, अब इस जंगल में हमारी दाल न गलेगी। अब यहाँ एक भयानक जंतु आ पहुँचा है। उसका नाम तूफान है। मुझे लगता है वह इस जंगल में किसी को रहने न देगा। उसके चंगुल से किसी तरह जान बचाकर निकल आया हूँ। देखो, मेरे गले में उसके हाथ की बंधी हुई रस्सी लटक रही है। वह इतना खतरनाक है कि गले से पकड़कर ही सबको काबू में करता है। बघेले की बात सुनकर भालू अपने दोनों पंजे उठाकर खड़ा हो गया। क्या कहा, हमसे अधिक बलवान इस जंगल में शेर को छोड़कर और कौन हो सकता है। अभी साथ चलकर मुझे दिखा उस दुष्ट को अपने एक ही पंजे से उसकी सूरत न बिगाड़ दी तो कहना। भालू को साथ लेकर बघेला उस ओर चला जहां तूफान के चंगुल से छूटकर वह भाग निकला था। तूफान की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं कुछ न दिखाई दिया। आखिर भालू थककर उसी पेड़ की जड़ में आ बैठा जिसकी खोखल में चोर छिपा हुआ था। दोनों आमने सामने बैठकर तूफान का इंतजार करने लगे। वह आसपास कहीं नजर आ जाए तो उसकी हालत बिगाड़ देंगे। क्रोध में आकर भालू अपने हाथ पैर पटकने लगा। कहा है वह पाजी, धोर धोरे उसको पूंछ खोखल के अंदर चली गई। जब चोर ने यह देखा कि भालू की पूंछ उसके मुंह के पास आ पहुंची है तो उसने दोनों हाथों से पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ खींचना शुरू किया। यकायक भालू समझ नहीं सका कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तूफान का ख्याल आते ही वह चिल्ला उठा। उसने भी अपनी पूंछ को छुड़ाने में पूरी शक्ति लगा दी। नतीजा यह हुआ कि भालू की पूंछ निकलकर चोर के हाथों में चली गई। बिना पूंछ उसके हाथों से छूटकर भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों भागते भागते दूर पहुंचे और एक घनी झाड़ी में जाकर दम लिया। गजब हो गया, यह कैसा जंतु है जो पूंछ की तरफ से भी अचानक हमला बोल देता है। वे तूफान के बारे में बातें कर ही रहे थे कि एक शेर की नजर उन पर जा पड़ी। अत्यंत भयभीत हुआ जानकर शेर ने उनका हालचाल पूछ लिया। हाल क्या पूछते हो जंगल के राजा, अब तो इस जंगल में तुम्हारा रहना कठिन है। तुमसे भी अधिक शक्तिशाली तूफान नाम का जानवर इस जंगल में आ पहुंचा है। भालू ने बताया कि एक ही झटके में उसने कैसे पूंछ उड़ा दी।
बघेले ने भी आगे बढ़कर अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी शेर को दिखाई। दोनों ने शेर से कहा कि अब इस जंगल को छोड़कर कहीं और चल देना चाहिए। शेर को उनकी बात पर ताव आ गया। बोला, तुम सब काया हो? भला किसी की मौत आई है जो मेरे रहते हुए इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत करें? अभी चलकर मुझे दिखाओ कि कैसा है वह तूफान। एक ही झपटे में चीर फाड़कर उसका काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। तीनों मिलकर उस ओर चले जहां तूफान ने भालू की पूंछ उखाड़ी थी। उन्होंने घनी झाड़ियों और अंधेरे झुरमुटों में तूफान की तलाश की, लेकिन वहां कुछ भी नजर न आया। इस बीच अपनी जान बचाने के लिए चोर उस पेड़ के खोखल से निकलकर पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा, जहां पत्तों के बीच कुछ भी दिखने में न आता था। बहुत खोजबीन करने पर जब तूफान कहीं नजर न आया, तो शेर ने क्रोध में आकर गर्जना शुरू किया। उसकी गरज सुनकर पेड़ पौधे कांप उठे। मारे डर के चोर का सारा शरीर कांप गया। उसके हाथों से टहनियां छूट गई और वह अपने पूरे भार के साथ शेर की पीठ पर आ गिरा। शेर को लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसकी कमर पे आ गिरा हो। यकायक अपने ऊपर तूफान का हमला हुआ समझ वह उछल कर भागा। चोर को भी एक ही रास्ता दिखाई दिया। उसने शेर की कमर अपनी बाहों से इस तरह कस ली कि उसकी सांस घुटने लगी। अब तो जान के लाले पड़ गए। फिर अपनी जान बचाने की खातिर वह लंबी छलांग लगाता हुआ दूर निकल गया। इतना लंबा सफर तय करने के कारण चोर बहुत थक गया। धीरे धीरे उसकी बाहें ढीली पड़ गई, हाथ शेर की कमर से छूट गए और वह जमीन पर आ गिरा। किंतु शेर को पीछे देखने की फुर्सत कहाँ थी। वह पागल हुआ भागता ही रहा। जान बची तो लाखों पाए। कहीं दूर निकलने के बाद तीनों फिर मिल गए। अब तो शेर के हौसले भी पस्त हो चुके थे। बोला, सचमुच वह तूफान तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम लोगों ने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वह न तो गले से काबू करता है, न पूंछ की तरफ से हमला बोलता है। लगता है उसे सवारी करने का बहुत शौक है। यदि मुझे मालूम होता कि वह इतनी तगड़ी सवारी भी करता है तो हरगिज उसकी तलाश न करता। इसलिए अब हमें इस जंगल को छोड़कर कहीं चल देना चाहिए, कहकर तीनों ने उस जंगल से विदा ले ली। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।